अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके लिए आईटी 601 प्रैक्टिकल के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 जुलाई 2025 है। अच्छा दोस्तों, इसमें हमने करना क्या है कि हमने अपनी यहाँ पर सर ने बताया हुआ है कि वर्चुअल मशीन में आपने लिनक्स सिस्टम को मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ज़रिए आपने कुछ टास्क परफ़ॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले टास्क की तरफ, जिसमें यहाँ सर ने बताया हुआ है कि आपने अपाची को इंस्टॉल करने हैं अपने लोकल मशीन के ऊपर या वीएम रनिंग लिनक्स ओएस सिस्टम के पर, ठीक है ना? और उसके बाद फिर आपने एचटीएक्सएस की जो फाइल है उसमें सूटेबल चेंजेस करनी है, ठीक है ना? अपाची कॉन्फ़िगरेशन करनी है उसमें, ताकि उसको आप रन कर सकें। अच्छा, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने आ जाना है अपने ये मेरे पास उबंटू चल रहा है, ठीक है अभी वर्चुअल बॉक्स में। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ़ाइल सेंड कर दूँगा, ठीक है? अटैच कर दूँगा, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, वो फ़ाइल क्या है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है? आपने इस तरह एक फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है? और उसके अंदर इसको रख देना है alt-sh, ठीक है? इसको मैं ओपन कर देता हूँ टेक्स्ट एडिटर के साथ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसमें क्या-क्या है। अच्छा, जो चीज़ें आपने इसमें बदलनी है ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से बदल देंगे, ठीक है ना? अच्छा, आपने ये चेंज करना है ऊपर, यहाँ पर देखें, यहाँ आपने अपनी वीडियो आईडी लगानी है, ठीक है? अच्छा, ये बेसिकली ये फ़ाइल जो है ना, ये एक यूट्यूब चैनल है। उन्होंने ये अपलोड की हुई ऑलरेडी, तो ये फ़ाइल उन्होंने बनाई हुई है, तो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, ओके जी। अच्छा, अब हम पूरे की पूरी फ़ाइल क्या करेगा कि हमारे सारे के सारे ए टास्क जो होंगे उनको ऑटोमेट कर देगा, यानी वो सारा का सारा खुद ब खुद करता रहेगा। तो आपने वीडियो को देखना है गौर से और एक-एक चीज़ को आपने फ़ॉलो करना है। अच्छा, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर देंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन से, ठीक है ना? और आपने कैसे डाउनलोड करना है, इसी तरह उबंटू में आपने इसको ओपन कर देना है, ठीक है? यहाँ पर जाना है फायरफ़ॉक्स में, ये आपका ब्राउज़र है और ब्राउज़र में आपने यूट्यूब में जाना है, जो वीडियो मेरी होगी वहाँ वो आप लिंक यहाँ पर डाल देंगे और इसको उस वीडियो को ओपन कर देंगे और उसके डिस्क्रिप्शन से इस फ़ाइल को डाउनलोड कर देंगे। उस फ़ाइल जब ये फ़ाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी ना, तो इसको आप होम के ऊपर रख दें या इस तरह जैसा मैंने ये ओपन किए हुए, ये फ़ाइल्स ओपन किए हुए। अगर ये फ़ाइल या टर्मिनल आपको नहीं दिख रहे हो ना, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप सर्च कर दें फ़ाइल्स, ठीक है? तो ये आपको नज़र आए, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह आप टर्मिनल भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उसको यहाँ पर ला सकते हैं। अच्छा, तो वापस हम आते हैं फ़ाइल्स की तरफ। अच्छा, तो जब आप ये इसको डाउनलोड कर दें ना, तो इसको मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ, आपने इसमें चेंजेस करनी है। हर जगह जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ आपने अपना नाम और अपनी व्यू आईडी डाल लेनी है, ठीक है ना? तो एक तो आप यहाँ सबसे ऊपर प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी में अपना नाम दे दें, अपनी व्यू आईडी दे दें, ठीक है ना? इस तरीके से। अच्छा, दूसरा आपने क्या चेंज करना है, अच्छा, ये जो कमांड है, ये हम यूज़ करेंगे अपाची को डाउनलोड करने के लिए और उसके बाद फिर ये हमारी प्रोजेक्ट फ़ाइल को बना लेगी, ठीक है ना? ये उसके लिए कमांड है। अच्छा, उसके बाद फिर जो चीज़ आपने इसमें चेंज करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ और जहाँ-जहाँ भी आपको ये व्यू आईडी दिख रही है वहाँ आपने चेंज करना है। तो एक तो टास्क नंबर यहाँ पर आप सिरे में आपने करना है ना, ठीक है? टास्क नंबर 1 में यहाँ पर आपने कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है? उसके बाद फिर टास्क नंबर 2 में अगर हम यहाँ आ जाएँ, तो यहाँ टाइटल में आपने अपनी व्यू आईडी डालनी है और यहाँ वेलकम टू, मतलब जब ये पेज हम ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपकी व्यू आईडी दिखनी चाहिए। तो ये 2 जगह और हो चुकी है जो कि आपने चेंज कर देनी है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं टास्क नंबर 3 की तरफ। तो टास्क नंबर 3 में आपने क्या चेंज करना है, अच्छा, बस यहाँ भी और कुछ भी नहीं, यहाँ सिर्फ़ ये आपकी व्यू आईडी है, ये चेंज कर लें, ठीक है? और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, उम, ये तो सेम ही है, ठीक है? अच्छा, इसमें कुछ नहीं है यहाँ तक। और टास्क नंबर 5 की को अगर हम देखें, तो ये वो एरर पेजेज़ हैं और हम नीचे आ जाते हैं, फॉरबिडन पेज नॉट फाउंड, अच्छा, यहाँ तक भी कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ आपने अपनी व्यू आईडी डालनी है, ठीक है ना? यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको?
अच्छा, उसके बाद आपने फिर क्या करना है, आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पर आपने अपनी व्यू आईडीज़ डाल लेनी है, ठीक है? यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम टास्सेस की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक जगह है, अच्छा यहाँ, यहाँ आपने अपनी व्यू आईडी डाल लेनी है, ये ज़रूर है, ठीक है ना? वरना फिर आपको थोड़ी-सी मतलब मसला होगा इसमें। अच्छा, इस फ़ाइल में मैंने थोड़ी-सी चेंजेस किए हुए हैं वैसे। अच्छा, यहाँ पर आपने यूज़र की जगह मैंने ज़ुहैब डाला हुआ है, आप अपना नाम डाल दें और उसके बाद यहाँ नीचे अपनी व्यू आईडी डाल दें, ठीक है? और उसके बाद टास्क 7 की तरफ आते हैं, तो इसमें ये तो ख़ैर आप कोई सा भी डाल सकते हैं ये आईपी एड्रेस, लेकिन मैं बेटर होगा आप यही डाल दें और उसके बाद फिर यहाँ पर ये व्यू आईडी डाल दें, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आपने अपनी डाल लेनी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस टेस्ट डायरेक्टरी यहाँ पर हमने बना लेनी है और उसके बाद इसको चेक करने के लिए आपने यहाँ पर अपनी वीओ आईडी डाल लेनी है। तो इतना कुछ आपने इसमें चेंज कर देना है और उसके बाद आपने सेव कर देना है, ठीक है ना? सेव करने के बाद जब आप इसको सेव कर दें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ। इसी डायरेक्टरी में जहाँ पर ये पड़ा हुआ है, आपने राइट क्लिक कर देना है और ओपन इन टर्मिनल कर देना है। ओपन इन टर्मिनल करने के बाद फिर हम एक-एक टास्क को रन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टास्क जो है, हम आते हैं कि हमारा पहला टास्क क्या है। सर ने यहाँ पर बताया हुआ है कि आपने अपाचे को अपने लोकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना है। तो पहला काम हमारा ये होगा और उसके बाद फिर आपने एचटीएक्सएस जो फ़ाइल है उसमें सूटेबल चेंजेस कर लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारा टास्क 1 है ना, ठीक है? तो इसको हम ऑटोमेटिक ही रन कर देते हैं। ऑटोमेटिक रन करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ लिख देंगे बैश, ठीक है ना? उसके बाद स्पेस, डॉट फ्रंट स्लैश, उसके बाद फिर फ़ाइल का नाम देंगे। फ़ाइल का नाम आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है आल्टास डॉट एसएच। तो मैं लिख देता हूँ आल अंडरस्कोर, ठीक है? टास्क्स डॉट एसएच और उसके बाद फिर हम जो टास्क रन करना चाहते हैं उसको लिख देंगे TASK टास्क 1, ठीक है? अच्छा, जैसे मैं एंटर कर दूँगा ना, तो आपको यहाँ पर ये आपसे आपका वर्चुअल बॉक्स का पासवर्ड पूछेगा, ठीक है ना? मतलब ये उबंटू को आपने जो पासवर्ड वगैरह अगर आपने लगाया हो तो ये आपसे पूछेगा ज़रूर। तो हमने क्या करना है वो हम इसमें डाल देंगे और वो मैं क्या डाल देता हूँ, ठीक है? ये मैंने डाल दिया। अच्छा, अब क्या कर रहा है कि ये डाउनलोड कर रहा है किस चीज़ को, अपाची नेटवर्क को ये डाउनलोड कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, इसका हम वेट करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं वीडियो को पॉज़ कर देता हूँ। ओके? अच्छा, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये आपको इस तरह से शो कर देगा कि इसने ये भी सारा काम कर दिया है। ठीक है ना? और दूसरा इसने क्या कर दिया है कि इसने ये जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल थी, वहाँ पर ओवरराइड ऑल कर दिया है, ओवरराइड नन की जगह। ये मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे मैंने पहले दिखाना था आपको, लेकिन अब तो ये हो चुका है। हम जाएँगे कहाँ पर? यहाँ आएँगे, यहाँ से हम एक और टैब ओपन कर देता हूँ मैं, ताकि वो भी आपको नज़र आ सकें। अदर लोकेशन में मैं जाऊँगा, उबंटू में जाऊँगा और उसके बाद ईटीसी में मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये फ़ाइल कि इसने क्या चेंज किया हुआ है, क्योंकि आपने इसका एक स्क्रीनशॉट भी लगाना है। इस तरह अपाची 2.config इस फ़ाइल को हम ओपन कर देंगे टेक्स्ट एडिटर के साथ और मैं यहाँ नीचे आऊँगा ना, यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ये जो डायरेक्टरी है var यहाँ पर इसने कर दिया है ऑल ओवरराइट ऑल, ठीक है ना? ऑल ओवरराइड ऑल। तो यहाँ से हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है कि सर को ये बताना है कि हमने ये चीज़ चेंजेस की हुई हैं। अच्छा, ये जो चेंजेस आप करेंगे किस तरह करेंगे? अब मैंने एक फ़ाइल यहाँ पर बनाई हुई है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वही टास्क है जो कि रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, वहाँ से मैंने उठाए हुए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। अच्छा, तो पहले टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने सबसे पहले अपाचे को शो करना है किसी ब्राउज़र में कि वो आपके पास ओपन हो रहा है। तो यहाँ से इसको मैं अच्छा, तो कैसे आपने शो करना है? हम यहीं पर ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ये हमारे पास ब्राउज़र है और इसमें मैं ये जो लिंक है इसका डाल देता हूँ।
अपाची सर्वर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एचटीटीपी और उसके बाद डालेंगे स्लैश और लोकल होस्ट, हम ये एंटर कर देते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये चल रहा है, तो आपने एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेनी है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने का तरीक़ाकार क्या है मेरे पास, आप स्निपिंग टूल से भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो यहाँ सिरे से मैं लूँगा, ठीक है, और यहाँ तक, ताकि दिख जाए कि हाँ हमारे पास अपाची चल रहा है। तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट ली है इसको मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, ठीक है ना? तो ये हमारा एक काम हो गया। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है, बता रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ऑफ योर अपाची कॉन्फ़िगरेशन फाइल वेयर यू हैव इनेबल्ड एचटीएक्सेस। अच्छा, आपने उस अपाची कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ पर आपने एचटीएक्सेस को इनेबल किया है वो भी आपने दिखा देनी है। तो वो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वापस हम आ जाते हैं यहाँ पर, और जो फ़ाइल मैंने अभी ओपन की हुई है ऑलरेडी, तो ये अपाची 2 कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। और यहीं से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेने का तरीक़ाकार फिर से मैं इस तरह करूँगा, ठीक है? यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लूँगा और ये इसके साथ आना चाहिए। अच्छा, ये ऑल्टास डॉट एसएच फ़ाइल अगर आप बंद कर दें तो बेटर रहेगा, ताकि ये स्क्रीनशॉट में ना आए, ठीक है? इस तरह मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट लूँगा, दोबारा वहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट, ठीक है? तो ये 2 टास्क हमारे हो गए। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि आपने स्टार्ट एक्सप्लेनेशन करनी है कि आपने एचटीएक्सेस को कैसे इनेबल कर दिया। तो हमने इसमें ये लिख दिया कि ओवरराइड ऑल ऑप्शन जो था वो नन था ना पहले, तो उसको हमने ओवरराइड ऑल कर दिया, और ये कहाँ पर, डायरेक्टरी var www में, और इसका जो फाइल लिंक है वो ईटीसी अपाची 2 में है, ठीक है ना? और उसके बाद फिर हमने अपाची 2 को रिस्टार्ट कर दिया सर्वर को। अच्छा, अब हम दूसरे की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा टास्क क्या है? हमारे दूसरे टास्क में वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपने अपने नाम का एक वीयू फ़ोल्डर बना लेना है। ठीक है ना? अपनी वीयू आईडी से आपने अपना एक फ़ोल्डर बना लेना है। यही वजह है कि मैं आपको बता रहा था कि आपने ये चीज़ें चेंज कर देनी है, और उसके बाद आपने उसमें 2 फ़ाइल डाल देनी है। एक फ़ाइल या तो index.html या index.php, और उसके साथ एक एचटीएक्सेस फ़ाइल भी आपने उसमें डाल लेनी है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कहाँ पर बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। डायरेक्टरी तो मेरे ख़्याल में ऑलरेडी यहाँ पर पहले टास्क में हमने बना दी थी, लेकिन अब उसको हम विज़िट करेंगे कि कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। तो ये हमने कहा ये रूट में हमने बनाना है, वेब रूट में। तो वेब रूट हमारे पास कहाँ पर होता है, ये अब इसकी तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक अच्छा, ये अपाची 2 वाला तो हो चुका है, तो इसको मैं, चलो इसी में हम जाते हैं। मैं जाता हूँ बैक यहाँ से, ठीक है? और यहाँ हम आएँगे वार में, ये आर, ठीक है ना? और उसके बाद फिर आएँगे www एचटीएमएल, और यहाँ तो ऑलरेडी डायरेक्टरी यहाँ पर बन चुकी है, लेकिन एचटीएक्सेस भी बन चुका है। लेकिन वो जो दूसरी एचटीएमएल फ़ाइल है वो अभी नहीं बनी हुई है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरे हमसे क्या माँग रहे हैं। ये माँग रहे हैं कि आपने index.html फ़ाइल क्रिएट करनी है और .htaccess फ़ाइल क्रिएट करनी है, और अपने नाम का एक फ़ोल्डर बनाएँ। तो नाम फ़ोल्डर बन चुका है, ये भी बन चुका है, लेकिन ये नहीं बना। तो इसके लिए मैं टास्क 2 को रन करूँगा। टास्क 2 को कैसे रन करूँगा? दोबारा मैं आऊँगा टर्मिनल में, और सिर्फ़ ये एरो का ऊपर से बटन दबाऊँगा, और टास्क 1 है यहाँ, तो मैं यहाँ लिख दूँगा टास्क 2, ठीक है ना? अब टास्क 2 को मैं रन कर रहा हूँ, तो जब ये रन हो जाएगा तो आपको आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर हमारा एक फ़ोल्डर बन चुका है, और उसके अंदर index.html और htaccess फ़ाइल बन चुकी है, ठीक है ना? तो हमारा यहाँ पर काम क्या होगा कि सर ने यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट बताई हुई है वो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। टास्क 2 में आपने स्क्रीनशॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का आपने स्क्रीनशॉट दिखाना है। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी हमारी कहाँ है? ये है हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, देखते हैं ज़रा। एचटीएमएल है, एचटीएमएल के अंदर ये हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, और उसके अंदर हमारे पास ये दोनों फाइल हैं। तो स्क्रीनशॉट हमने कहाँ से लेना है, मैं यहाँ पर दोबारा से देखता हूँ। स्क्रीनशॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, स्क्रीनशॉट शोइंग स्टेक्स। अच्छा, तो एक हम ये कर देंगे, 2 स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? एक बाहर से कर देंगे,
ये हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट लूँगा, ठीक है ना? ये हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है, उधर दिख रही है सारी की सारी। और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर जाऊँगा ना, तो इन दोनों फ़ाइल को शो करूँगा। तो दूसरा स्क्रीनशॉट हमारा ये लगेगा। तो पहला स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट जो हमारा लगेगा जिस तरह मैंने बताया आपको, उसके बाद हम इसके अंदर आएँगे, ठीक है? यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट स्टार्ट कर लूँगा स्नैपिंग टूल के ज़रिए और इसको ओपन कर दूँगा इस तरीके से। अच्छा, और यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा पेस्ट। तो ये हमारा दूसरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर पिक्चर इधर-उधर हो रही हो ना, तो इसको आप बराबर कर देना, ठीक है? ये लास्ट में जब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, तो आप इसको सही कर सकते हैं। अच्छा, अब हम तीसरे टास्क की तरफ आते हैं। तीसरे टास्क में सर ने क्या कहा हुआ है? तीसरे टास्क में वो बता रहे हैं कि आप ने एचटीटीपी की जगह एचटीटीपीएस ये आपको शो करे। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर आते हैं और ये जो फ़ोल्डर हमने बनाया हुआ है, तो हम इसको विज़िट करते हैं। विज़िट करने का तरीका क्या है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं ई लोकल होस्ट के बाद अपनी वीयूआईडी लिख दूँगा, ठीक है ना? तो जैसे हम इस लोकल के सिवा ये लिखते हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये शो हो रहा है और यहाँ पर एचटीटीपी है और यहाँ पर ये वेलकम भी शो हो रहा है। मतलब हमारा वो जो index.html फ़ाइल थी जिसके अंदर हमने ये लिखा हुआ था, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन अब जब मैं इस तरह करूँगा ना ये थर्ड स्टेप, तो इसमें कुछ चेंज हो जाता है। अच्छा, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने जाना है दोबारा से इसमें यहाँ पर और हमने थर्ड स्टेप को स्टार्ट कर देना। मैं अब यहाँ 3 लिख दूँगा, एंटर कर दूँगा और अब ये मुझे बता रहा है कि अब ये एचटीटीपी की जगह एचटीटीपीएस पर जाएगा, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से अगर इसको कर दें कॉपी, ठीक है ना? लिंक को इस फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी लिंक करके अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ या वैसे ही हम इसको एंटर कर देते हैं, तो अभी हमसे सिक्योर कनेक्शन माँग रहा है। देखिए ज़रा। ठीक है, अब ये हमसे सिक्योर कनेक्शन माँग रहा है और इसने क्या कर दिया, यहाँ पर आप देखिए एचटीटीपी को रीडायरेक्ट कर दिया एचटीटीपीएस के ऊपर, ठीक है? तो एक स्क्रीनशॉट आपने यहाँ से लेना है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या-क्या करना है। स्क्रीनशॉट अच्छा, जो-जो चेंजेज़ आपने किए हुए हैं, एक तो htaccess में जो कंटेंट रूल आपने ऐड किए हुए हैं, उसकी स्क्रीनशॉट आपने लगाना है। तो htaccess फ़ाइल की तरफ हम जाते हैं कि उसमें इसने क्या-क्या डाल दिया हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, तो वो हम कहाँ से देखेंगे? वो हम यहाँ से देखेंगे। अच्छा, अभी अभी के लिए मैं इसको जो है क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? और इसको हम देखेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एचटीएक्सेस के अंदर इसने क्या डाला हुआ है। अच्छा, अब इसने ये डाला हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये स्पेल चेक को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? मैं फंक्शन के साथ इस तरह एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा यहाँ से, ठीक है जी? अच्छा, ये फ़ाइल भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये ऑल टास्क वाला भी क्लोज़ कर देता हूँ और सिर्फ़ ये होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से मैंने एक स्क्रीनशॉट ले ली है और इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट, ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा-सा इस तरह सही कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो हमारा स्क्रीनशॉट है स्क्रीनशॉट हमने क्या है ब्राउज़र से लेना है जो कि हमें एचटीटीपी को एचटीटीपीएस पर रीडायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो हम इधर ब्राउज़र में आएँगे और ब्राउज़र में इस तरह इसको शो करेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरीके से, ये हमें बता रहा है कि ये सिक्योर नहीं है, ठीक है? तो इसका हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद ये कर रहे हैं कि इफ़ यूजिंग लोकल होस्ट सिमिलर दिस विल एक्सप्लेन। तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि हमने
फॉलोइंग रूल्स को htaccess में डाल दिया, ठीक है ना? और रूल हमने जो कि मैंने आपको बताया था उधर स्क्रीनशॉट भी हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, तो ये रूल हमने इसमें डाल दिया है। अच्छा, अब हम आते हैं टास्क नंबर 4 की तरफ। टास्क नंबर 4 हमारे पास क्या है? तो टास्क नंबर 4 की तरफ जब हम आएँगे तो उसमें हम देखते हैं कि ये हमें बता रहा है कि आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है? और वो सिक्योर होना चाहिए, उसके ऊपर एक पासवर्ड लगना चाहिए, सही है? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, अब हम टास्क नंबर 4 को रन करेंगे। तो जिस तरह के तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वही तरीका है। अब इसकी जगह हम 4 लिख देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये सारा का सारा हो चुका है। अब ये कह रहा है कि एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हम कर चुके हैं और उसमें हमने पासवर्ड भी डाल दिया है। ठीक है ना? यूज़र 1 के लिए, और पासवर्ड क्या डाला हुआ है वो हम उधर फ़ाइल जो मैंने आपको दी थी तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलो हम दोबारा वो फ़ाइल देख लेते हैं ज़रा। यहाँ मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और हम चले जाते हैं वहाँ पर जहाँ हमारे फ़ाइल पड़े हुए हैं, ठीक है? ये वाला, इसको ओपन कर देते हैं और हमने कौन-सा टास्क किया है अभी, 4 वाला। तो 3 और 4 ये। अच्छा, तो हमारा जो यूज़र बना हुआ है ना वो यूज़र 1 है और पासवर्ड उसका 1 2 3 है। ठीक है ना? इसने ये क्रिएट कर दिया है। अच्छा, अब इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़ और अब हम दोबारा वहाँ पर जाते हैं। तो अब हमने करना क्या है, काम तो हो चुका है। अब ये बता रहे हैं कि आपने स्क्रीनशॉट और htaccess इनसाइड सिक्योर, तो सिक्योर के अंदर जो htaccess फ़ाइल बन चुकी है और जो ht पासवर्ड बन चुका है, ठीक है ना? उसको आपने मास्क करके स्क्रीनशॉट लगाना है और लॉगिन पॉपअप भी आपने शो कराना है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो ये सिक्योर फ़ोल्डर बन चुका है अब यहाँ पर, ठीक है ना? तो इसके अंदर हमने htaccess में हमने जो चेंजेस किए हुए हैं ना, मतलब जो कुछ यहाँ पर लिखा गया है उसका स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहला किसका है मैं दिखाऊँ, स्क्रीनशॉट ऑफ htaccess इनसाइड सिक्योर। अच्छा, ये ओपन करके नहीं, बस सिर्फ हमने सिक्योर के अंदर इसको शो कराना है। तो सिक्योर के अंदर सिर्फ इसको शो कराते हैं। इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ। इनसाइड सिक्योर, तो ये सिक्योर के अंदर हम किस तरह शो करेंगे इसको, हमने इस तरह से करना है ताकि ये पाथ भी इसके साथ दिख सके सारा का सारा, ठीक है? तो इसको मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट में पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्क्रीनशॉट ऑफ एचटी पासवर्ड मास्क। अच्छा, ये ये इसको हमने पासवर्ड को शो करना है। तो पासवर्ड किधर है, ये वाला पासवर्ड है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारे पास पासवर्ड है यूज़र 1 का, ठीक है? और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लेकिन स्क्रीनशॉट जो हम यहाँ से लेंगे ना, तो उसको हमने फिर क्या करना है कि उसको हमने मास्क करना है। सर ने बताया हुआ है कि आप इसको इस तरह कर दें और जो स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा ना, तो फिर आपने उसके ऊपर थोड़ी-सी मतलब पेंट में इधर-उधर से कर देना है। मतलब उसके ऊपर आपने इस तरह करें ताकि ये शो ना हो सके। ठीक है? और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि लॉगिन पॉपअप। अच्छा, अब हम ब्राउज़र में जाएँगे ना और इस फ़ोल्डर को हम जाएँगे तो ये हमसे क्या माँगेगा, ये हमसे पासवर्ड माँगेगा। तो अब हम दोबारा उधर आते हैं और हमने इसके अंदर कौन-सा फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, सिक्योर नाम का, SECURE। अच्छा, जब मैं यहाँ जाऊँगा ना, अच्छा पहले तो हम इसका कुछ करते हैं। ये रूल हम अभी के लिए ख़त्म कर देते हैं ताकि हम इसको एक्सेस कर सकें। तो इस रूल को ख़त्म करने का तरीका क्या है कि हमारे पास जो हमने रूल बनाया था ना, यहाँ पर, इसके अंदर हमने जो htaccess की फ़ाइल है, यहाँ पर हमने एक रूल बनाया था, तो इसके आगे हम ये लगा देंगे अभी के लिए ना, ताकि ये हमें इजाज़त दे सके कि हम इसको कर सकें और कंट्रोल एस से कर देंगे इसको। तो htaccess की पासवर्ड, अच्छा ये फ़ाइल मैंने इस तरह कर दी है। अब हम दोबारा से ट्राई करेंगे इधर, तो इसको एचटीटीपी कर देंगे, एंड पर जाएँगे और एंटर कर देंगे।
तो अब आप देख रहे हैं कि ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड माँग रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ से हमने एक स्क्रीनशॉट लेनी है कि ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड माँग रहा है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा अभी इसकी, इस तरह कर देंगे, ठीक है? और यहाँ से इसको शो कर देंगे कि हमसे स्क्रीनशॉट माँग रहा है, सॉरी पासवर्ड माँग रहा है। अच्छा तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अच्छा अब आगे जाते हैं, टास्क नंबर 5 हमारे पास क्या है? टास्क नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। टास्क नंबर 5 हमें ये कह रहा है कि आपने कस्टम एरर पेजेस बनाने नहीं है 404 और 403, ठीक है ना? और उसके बाद फिर इसके लिए एरर डायरेक्टर आपने एचटीएक्सएस फाइल में वो कर देनी है। तो इसके लिए बस सिंपल सा काम है। अभी तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, चलो इसको भी क्लोज़ कर देते हैं और हम दोबारा आ जाते हैं अपने टर्मिनल की तरफ। टर्मिनल में हमने क्या करना है, अब हमने करना है टास्क नंबर 5। इसको मैं कर देता हूँ एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरर 403 और 404 यहाँ पर एचटीएमएल फाइल बन चुकी हैं, ठीक है? अच्छा अब हमने सबमिट क्या कराना है? सर ने जो पूछा हुआ है ना, स्क्रीनशॉट ऑफ एचटीएक्सएस विद द एरर रूल्स। अच्छा तो एचटीएक्सएस में आपने जो एरर रूल्स डाले हुए हैं तो उसका स्क्रीनशॉट, तो एचटीएक्सएस में अब आप आ जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर कुछ रूल्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, ठीक है? आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। हमें इसको कर देता हूँ, ये किधर गया? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ और स्पेल चेक को मैं ऑफ़ कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस तरीके से। ये मतलब ये चेंजेज़ हमने, ये रूल हमने इसमें लगा दिए अभी। अच्छा तो ये रूल लगते ही इसको हम स्क्रीनशॉट जो है इधर डाल देंगे टास्क नंबर 5 में, ठीक है? उसके बाद फिर हमने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ऑफ द कस्टम पेजेस व्हेन एरर इज ट्रिगर्ड। तो हमने एरर को ट्रिगर करने के लिए क्या करना है, तो अगर हम यहाँ पर आ जाए ना तो ये हमें बता रहा है कि आप अगर एरर को ट्रिगर करना चाहते हैं तो ये इसको रन कर दें, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं अगर ट्रिगर करना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने आना है ब्राउज़र में, ठीक है? आप इसको पेस्ट कर दें और इस तरह कर दें। तो आइए आपको 404 एरर आ चुका है, ठीक है ना? तो यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? और इसको कर देंगे यहाँ पेस्ट और उसके बाद फिर एक एरर तो नहीं है, 2 होनी चाहिए। तो दूसरा हम किस तरह करेंगे, वो भी यहाँ पर हमें लिंक दिया गया है, ठीक है? यहाँ से आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, ठीक है? जैसे हम करेंगे तो ये फॉरबिडन का एरर हमें आ जाएगा, 403 फॉरबिडन ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है ना? तो यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर एडिट यहाँ पर डाल देंगे तो 2 स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगेंगे। अच्छा उसके बाद फिर हम छठे की तरफ आते हैं जिसमें हमने क्या करना है कि अच्छा यहाँ पर आते हैं तो इसको देख लेते हैं। हमने क्या करना है कि एक यूज़र नेम यहाँ पर दिखेगा और फिर हमें 2 फाइल ओल्ड और न्यू उसको दिखाना है। मतलब अगर हम ओल्ड डॉट एचटीएमएल को लोड करें, तो वो उसकी जगह न्यू डॉट एचटीएमएल को लोड करेगा। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा वहाँ जाऊँगा इधर और टास्क नंबर 6 को मैं रन कर दूँगा। ठीक है ना? तो टास्क नंबर 6 मैंने रन कर दिया है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, अच्छा तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर देते हैं। सबसे पहले यूज़र, अच्छा यूज़र इसकी यहाँ पर आपने जो भी नाम शो करना हो ना, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ुहैब एंटर किया हुआ है तो ज़ुहैब एंटर कर दूँ तो वेलकम ज़ुहैब नज़र आएगा, ठीक है ना? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी जगह
हाश शेयर कर दें, ठीक है? तो एंटर करेंगे तो वेलकम हाश ही आएगा। आपने अपना नाम करना है, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो मैं दोबारा से वही कर देता हूँ एंटर। आप देख रहे हैं वेलकम ज़ुहैब आ रहा है। तो पहला आपने क्या करना है, यहाँ पर देख लेते हैं पहला टास्क हमारा क्या है, स्क्रीनशॉट ऑफ री-रिटन यूआरएल इन एक्शन। अच्छा, तो यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट लेंगे अभी, ठीक है? इस तरीके से ये रिट ये तो री-रिटन रूल्स थे, री-रिटन रूल्स का हमने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट ऑफ री-रिटन रूल्स इन एक्शन, अच्छा एक्शन, तो एक्शन में फिर हमने ज़ाहिर-सी बात है ये लिखना है। उसके बाद फिर हमारे पास एचटी एक्सेस के फ़ाइल कंटेंट, मतलब इसके लिए हमने कौन-सा कोड यूज़ किया हुआ है, तो हमने जाना है उधर एचटी एक्सेस में। एचटी एक्सेस हम कहाँ से देखेंगे? वो फ़ाइल हमारे पास अभी भी ओपन है मेरे ख़्याल में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये अपडेट हो चुका है इसलिए आप उसको दोबारा ओपन कर दें। तो मैं इसको दोबारा ओपन कर दूँगा। हम यहाँ आएँगे, इसको दोबारा से ओपन करेंगे और इसमें अब ये री रिटन रूल्स हैं, ठीक है ना? ये जो कि हमने डाले हुए थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये स्पेल चेक को ऑफ कर देंगे और यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये रूल हमने अभी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं कि प्रोफाइल डॉट पीएचपी, ओल्ड एचटीएमएल और न्यू एचटीएमएल फाइल्स, इनका भी आपने एक सैंपल ले लेना है। तो इसका बस हम सिंपल ऐसा ही कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास डायरेक्टरी है जहाँ पर ये सारे दिख रहे हैं, ठीक है? ये है न्यू, ओल्ड और प्रोफाइल, ठीक है ना? तो हम यहीं से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि ये दिखे कि ये हमारे पास मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ठीक है? टास्क नंबर 6, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टास्क नंबर 6। अच्छा, अब हम आते हैं टास्क नंबर 7 की तरफ। टास्क नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है? टास्क नंबर 7 में ये कहते हैं कि आपकी एक स्पेसिफिक आईपी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, आपने इसको इसकी एक्सेस को आपने क्या करना है, इसकी एक्सेस को आपने जो है रुकवाना है, मतलब इस आईपी से कोई मतलब कनेक्ट ना हो सके। तो इसके लिए फिर आपको 2 स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे। एचटीएक्सेस में आपने जो रूल्स यहाँ पर चेंज किए हुए हैं और दूसरे आपने जो इसके लिए एक्सप्लेनेशन या इसको आपने सिमुलेट करके मतलब रन करके यहाँ पर दिखा देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा वहाँ जाएँगे और ऊपर एरो प्रेस करेंगे और यहाँ पर 7 डालेंगे। एंटर कर देंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये रूल क्रिएट हो चुका है, तो अब हम एचटीएक्सेस में जाते हैं। सबसे पहले रूल चेक कर लेते हैं, दोबारा से अपडेट हो चुके हैं। दोबारा से हमने इसको ओपन करना होगा। अच्छा, अब दोबारा से इसको ओपन कर देते हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये रूल ऐड हो चुका है, ठीक है ना? तो रूल जो हमने डाला हुआ है उसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है? ये तरीका है। और एचटीएक्सेस, अच्छा ये तो हो चुका। अब ये क्या करें, एक्सप्लेनेशन ऑफ सिमुलेटेड आईपी ब्लॉक, या तो आप इसको सिमुलेट करें और या आप बस इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें कि हमने डिनाई कर दिया है कि अगर 127.0.0.1 से कोई भी यहाँ पर मतलब आने की कोशिश करेगा इस आईपी एड्रेस से, तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, इसको अगर आप रन करना चाहें ना, तो आप अगर कर्ल डायरेक्टरी आपके पास इंस्टॉल हो तो आप यहाँ से ये कमांड रन भी कर सकते हैं जिस तरह के आपको ये दिख रहा है। अब जबकि रूल लगा हुआ है ना, तो ये तो कनेक्ट होगा। मैं आपको चेक कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, अब इस रूल को मैं रूल आउट कर देता हूँ, तो रूल आउट करने का तरीका ये है, इस तरीके से मैं कर दूँगा, ठीक है? तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। अच्छा, कंट्रोल एस मैंने कर दिया है अभी, सेव कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे ना, कि हम इस आईपी से इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इस कमांड के ज़रिए।
तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं करता हूँ पेस्ट, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ एंटर। तो अब ये क्या कर रहा है, आपने देख लिया है कि इसके अंदर जो कुछ है वो ये शो कर रहा है, ठीक है ना? वेलकम टू और ये वाला और इस तरह होम पेज ये सारा को ये एक्सेस कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये रूल चेंज कर दूँ, इसका मतलब है कि इस आईपी एड्रेस से यहाँ पर हम आ सकते हैं। और लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस रूल को मैं दोबारा से चेंज कर रहा हूँ। मतलब अब ये क्या होंगे, अब ये रूल लागू होंगे और मैंने कंट्रोल एस कर दिया है, सेव कर दिया है, ठीक है? अब दोबारा से यही कमांड हम रन करेंगे। दोबारा से यही कमांड हम रन करेंगे, ठीक है ना? तो अब देखते हैं अब क्या आता है। अब यहाँ पर हमारे सामने रहे कि फॉरबिडन, मतलब आप अब यहाँ पर नहीं जा सकते, ये फॉरबिडन है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये रूल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो आप क्या करें कि यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लें तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना? यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और ये इसमें डाल दें कि मतलब बिफ़ोर ये क्या कर रहा था और आफ्टर ये क्या कर रहा है, यहाँ से कि सारा कुछ इसको आप दिखा दें कि हमने क्या-क्या इसमें ऐड किया हुआ है। उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट काम है ना, बिल्कुल आखिरी, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने क्या करना है कि हमने एक डायरेक्टरी बना लेनी है और ठीक है ना? और फिर हमने यूज़र को मतलब उसको शो नहीं कराना है। ठीक है ना? तो मैं इसको रन कर देता हूँ और हम देखते हैं कि इसके लिए हमने एचटीएक्सएस फाइल में क्या-क्या चेंजेस करनी होंगी और बिफ़ोर और आफ्टर मतलब जब हम ये रूल लगाने से पहले भी करेंगे और लगाने के बाद भी दिखाएँगे कि हमने क्या किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर टास्क नंबर 8 को रन करेंगे। ठीक है ना? टास्क नंबर 8 को मैंने रन कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि ये अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है? और इसको क्लोज़ कर देते हैं। एचटीएक्सएस अपडेट हो चुका है, यहाँ पर एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है एटएसडीआईआर, ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं कि अभी तो ख़ैर ये क्रिएट हो चुका है, लेकिन पहले मैं क्या कर देता हूँ, एचटीएक्सएस में अच्छा ये रूल बन चुका है, ऑप्शन और उसके बाद हाइफ़न इंडेक्सेस। पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं प्लस कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये काम क्या कर रहा है। इसको मैंने प्लस कर दिया है और ये बाकी जितने भी हमारे पास रूल हैं, इनको मैं डिसेबल कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है? ताकि मैं इसको रन कर सकूँ। मैं आपको ये रन करके दिखाऊँगा। बाकी सारे के सारे रूल्स मैं इनको डिसेबल कर रहा हूँ और कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये रूल लागू होने से पहले, अब ये रूल नहीं है, वो माइनस था, ये प्लस है, ठीक है ना? तो हमने 2 स्क्रीनशॉट लेनी है, एक तो हमने यहाँ से लेनी है मतलब जो रूल हमने ऐड किया हुआ है ना, ठीक है? एचटीएक्सएस में। तो यहाँ से मैं पहले एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा, ये रूल तो नहीं है वैसे, हमने पहले चेक कराने के लिए करना है। अब हम आते हैं यहाँ पर और हमने टेस्टडिर की डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट की हुई है। अच्छा, उसके अंदर हमने बनाया हुआ है टेस्टडिर। हम देखते हैं कि हम इसको एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा, आप देखते हैं कि इस डायरेक्टरी को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर 3 फाइल है, फाइल 1 टीएक्सटी, फाइल 2, फाइल 3। तो अब हम देख भी लेते हैं कि ऐसा है भी कि नहीं। इसको मैं देखता हूँ तो इसके अंदर ये तीनों फाइल मौजूद हैं। तो अब हम इसको कर रहे हैं ना एक्सेस, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं अभी चेंज कर देता हूँ। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कर देता हूँ माइनस, ठीक है ना? और उसको दोबारा से कंट्रोल सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब मैं इसको क्लोज़ करूँ। अच्छा, अब दोबारा से हम देख करते हैं कि इसको हम अभी एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना? अभी देखें, देखें अभी फॉरबिडन आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने इस डायरेक्टरी को क्या कर दिया है, इसको हमने मतलब रूल आउट कर दिया। क्या कर दिया है कि अभी कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमने यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लगानी है ना, एक तो एचटीएक्सएस वाली हमने यहाँ पर लगानी है जो कि हाय अच्छा एचटीएक्सएस की हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर हम आएँगे, एचटीएक्सएस को ओपन करेंगे, रूल जो हमने डाला हुआ है, ठीक है ना? वो ये है।
तो यहाँ से हम एक स्क्रीनशॉट लगा लेंगे, ठीक है? ये रूल हमने डाला हुआ है और हम क्या करते हैं इसको कहाँ से करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है? और ये बिफ़ोर और आफ्टर दोनों आपने अप्लाई करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर डालनी है। तो ये तो अभी एक तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है ये वाला, ठीक है ना? ये तो आफ्टर है, ठीक है? तो यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। आप कर सकते हैं बिफ़ोर अप्लाइंग रूल और आफ्टर अप्लाइंग रूल, ये इसके सामने हम लिख देंगे, ठीक है ना? ये यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और दूसरा वाला स्क्रीनशॉट जो होगा ना हमारे पास, ये आफ्टर है और वो दूसरा वाला बिफ़ोर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए हमने दोबारा से चेंजेस करनी होगी एचटीएक्सएस फ़ाइल में। उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सेव कर देंगे, दोबारा यहाँ पर आएँगे और दोबारा से इसको रिफ़्रेश कर देंगे, तो यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है अभी? तो इसको दोबारा से मैं यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ये बिफ़ोर में चला जाएगा, ठीक है ना? अच्छा दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आपकी मुकम्मल असाइनमेंट। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो काइंडली काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। वीडियो आपने शेयर करनी है दोस्तों के साथ और ये मुकम्मल और करेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है जी। अगर आपको किस तरह का मुश्किल आ रहा हो आप किसी तरह मुश्किल का सामना आप कर रहे हैं ना, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।